बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 10th की कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। आपको अगर अगले लेक्चर्स की समझ आनी है, यानी कि इस लेक्चर नंबर 5 को आपको समझना है और आने वाले वीडियोस को समझना है, तो उससे पहले आप इससे प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं लेक्चर 4 तक वो लाजमी आप सीन कीजिएगा। उनको जब आप सीन कर लेंगे तो फिर इसके बाद आपको अगले टॉपिक समझने के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि जैसे इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको बताया, ये तमाम टॉपिक्स, ये तमाम जो चैप्टर्स हैं एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगर एक टॉपिक भी आप छोड़ते हो तो आपको नेक्स्ट टॉपिक की समझ नहीं आने वाली। और दूसरा, जैसे ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वाला टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके 9 स्टेजेस जो हैं वो कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे इस चैप्टर्स के, और साथ में आपको ये भी बता दें कुछ क्विज भी पूछे जाएंगे जिसका आंसर आप अपनी वीडियो रोक कर दे सकते हैं। कि हमारे पास कंटेंट्स में कौन कौन सा मवाद है, हमने आज कौन सी वीडियो पढ़नी है, प्रीवियस कौन सी पढ़ी हुई हैं और आने वाली वीडियोस कौन सी होंगी। सबसे पहले हमारे पास था प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हमने पढ़ा था वो क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमने पढ़ा था वो क्या होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में हमने पढ़ा था कि इसके टोटल 9 जो हैं वो सीक्वेंस होती हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप आपने वैसे ही परफॉर्म करना होता है। जिसमें हमने पढ़ा था स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स को हमने पढ़ा था, साथ में हमने इसमें पढ़ा था एनालाइज द प्रॉब्लम या एनालिसिस द प्रॉब्लम। उसके साथ ही हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा है वो है डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट। ये आपको पहले भी बताया था, थोड़ा डिफ़िकल्ट स्टेज होता है जिसमें आपको एल्गोरिदम डिज़ाइन करनी पड़ती है। एल्गोरिदम क्या होता है, फिनिट लिस्ट ऑफ स्टेप्स जो होते हैं वो एल्गोरिदम कहलाते हैं। ड्रा फ्लो चार्ट क्या होता है कि आपकी जो भी एल्गोरिदम थी उसको आप तस्वीरी शक्ल दे दो, मतलब शेप्स वगैरह दिखा दो, तो वो आपकी एक फ्लो चार्ट बन जाती है। आए आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम, यानी कि आपने जो भी एल्गोरिदम बनाया है अब आप उसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख दें, वो हम देखेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे टेस्ट एंड डिबगिंग द प्रोग्राम, वो क्या होता है। साथ में हम इसमें आने वाली वीडियो में देखेंगे कि इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम क्या होता है, और हम इसमें देखेंगे मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम क्या होता है, और एंड वाला हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। हमारा 5वां स्टेज जो था वो था राइट अ प्रोग्राम और कोडिंग। इसमें हम ये हमारा 5th स्टेप है। आप किसी भी मसले को इस मेथड में मतलब जब एल्गोरिदम बन जाती है, फ्लो चार्ट बन जाती है, उसके बाद जो मरला आता है वो होता है उस लिखे हुए एल्गोरिदम को, उस फ्लो चार्ट की फ्लो को देखते हुए आप कोई भी प्रोग्राम बनाएं, कोई भी कोड लिखें। तो मतलब एल्गोरिदम को देखकर या एल्गोरिदम को आप जब किसी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं वो हम देखेंगे। और हम ये भी पढ़ते हैं कि प्रोग्राम जो होता है वो मतलब प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि प्रोग्राम होता क्या है। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो कि हम अपने कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उसे समझता है कि ये अब क्या चीज़ है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो प्रोग्राम होता है आप उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हो। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने बताया है कि हमारा ये जो 10th की बुक है ये हमारे पास प्रैक्टिकली सब्जेक्ट्स पे है, और इसमें हम कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करें, हम बेसिक की लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपनी कोडिंग को लिखेंगे। तो मज़ीद अगर इसका दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जब, तो उसमें आपको मज़ीद इसके बारे में डिटेल बता दी जाएगी। मतलब उससे पहले टॉपिक डिस्कस कर देंगे कि लैंग्वेज क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और फर्दर उसमें कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी लैंग्वेज आ सकती हैं। उसके बाद आप किसी भी प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, और साथ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं उर्दू बोल रही हूँ तो उर्दू बोलते वक्त भी हमें सिंटैक्स यानी कि ग्रामर का ख़ास ध्यान रखना होता है, रूल्स का। सिंटैक्स का मतलब होता है रूल्स का। तो इसी तरह से जब आप किसी प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको उसके रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होगा। वो जो रूल्स बताएंगे उसी के मुताबिक आप प्रोग्राम लिखेंगे। पढ़ते हैं सिंटैक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सिंटैक्स आपके पास कहते हैं आपकी जो ग्रामेटिकली रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए आपके पास जो ग्रामर के रूल्स होते हैं उसको आप यहाँ पर सिंटैक्स का नाम देते हो। ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या आप इसे अगर सिंपल कंप्यूटर की दुनिया से निकाल कर आम जुबान में लें तो अगर हम उर्दू बोलते हैं हमें तब भी सिंटैक्स का लिहाज रखना पड़ता है, इंग्लिश बोल रहे हैं तब भी हमें उसके रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। वैसा तो नहीं हो सकता कि हमारे पास एक मेल है, हम उसके रूल्स क्या है कि मेल के लिए हम ही यूज़ करते हैं, तो वैसा तो हम कर नहीं सकते उस मेल के लिए हम ही यूज़ कर दें, या फीमेल है तो उसके लिए हम ही यूज़ कर लें। ऐसी चीज़ें हम नहीं करते हैं।
तो क्या होते हैं वो रूल्स होते हैं, उनको अगर आप देख कर समझ कर बोलेंगे या लिखेंगे तो वो आपके पास सिंटैक्स बन जाएंगे। मतलब सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी चीज़ लिखते हो। तो यहाँ पर भी प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ग्रामेटिकली रूल्स होते हैं, वो लाजमी हमें उसी रूल्स के मुताबिक कोड को लिखना होता है। और ये कोड क्या होते हैं, इसको लिखते कैसे हैं और रूल्स क्या क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपके चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये चैप्टर जो है ये सारा थ्योरी का चैप्टर है, और आने वाला जो चैप्टर नंबर 2 होगा वो आपका बेसिक लैंग्वेज में स्टार्टिंग का चैप्टर होगा, उसमें सारी डिटेल बताई जाएगी। इसके बाद हमारे पास हमारा जो 6th स्टेज था वो था टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम, कि आप किस तरह से टेस्ट करोगे और डिबग करोगे अपने प्रोग्राम को। पढ़ते हैं कि ये 6th स्टेज है, ये कब हम करते हैं, जब हमारे पास कोडिंग हो जाती है, जब हम अपना प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर हम इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है वो एरर फ्री है, इसमें कोई गलती तो नहीं आ गई है। अगर गलती आ गई है तो आप उसको किस तरह से करेक्ट कर सकते हो। तो रन द प्रोग्राम इज सिवरल टाइम यूजिंग द डिफरेंट सेट ऑफ डाटा। वो कहते हैं समटाइम आप जब किसी प्रोग्राम को रन करते हो तो रन करते वक्त मुख्तलिफ किस्म के सेट्स ऑफ डाटा होते हैं, जिनको आप देखकर अपने डाटा को रन करते हो, और फिर आप ये श्योर कर लेते हो कि आपने जो जो डाटा इसमें एंटर किया है वेरीफाई कर लेते हो कि वो करेक्ट है या नहीं है, आपकी एल्गोरिदम के मुताबिक ये सोल्यूशन दे रहा है या नहीं दे रहा, ये आप यहाँ पर चेक करते हो। टेस्ट का मतलब क्या होता है, चेक करना। तो यहाँ पर भी आपका जो प्रोग्राम आप पीछे बना चुके होगे, मतलब पिछले स्टेप में आपने कोडिंग की होगी, तो उस लिखे हुए कोड को इस स्टेप में आप चेक करेंगे। ये था हमारे पास मतलब टेस्ट क्या होता है। टेस्ट करते वक्त हमारे पास समटाइम क्या नॉर्मल अगर हम कोड लिख रहे हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं। अगर कोई परफेक्ट कोडर है तो उससे गलतियाँ थोड़ी कम होती हैं, लेकिन होती उससे भी हैं। तो यहाँ पर हम यही देखते हैं कि हमारे पास कोई एरर को यहाँ पर हम बग कहते हैं, इसकी सिंगल फॉर्म, और बग्स कहते हैं एरर्स की जमा को। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास एरर्स तो अक्कर नहीं होते, अगर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे डिबग कर देते हैं। तो डिबग क्या होता है, डिबगिंग जिसको आप कहते हो, तो डिबगिंग का मतलब होता है आपके पास जो भी एरर रखकर हुआ है, जिस किस्म का भी एरर रखा हुआ है, आप उसको रिमूव करते हो। तो उस रिमूव करने वाले एरर को मतलब आप पहले एरर को फाइंड करते हो, फाइंड करने के बाद उस एरर को ख़त्म करते हो, वो आपके पास आपकी डिबगिंग कहलाता है। मतलब एरर को तलाश करना फिर उसको रिमूव करना डिबगिंग कहलाता है। इसमें हमारे पास 3 किस्म के एरर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंटैक्स एरर आता है, यानी कि हमारे रूल्स में गलती लिखते वक्त। लॉजिकल एरर आता है, इससे मुराद होता है कि हर यूज़र के पोर लॉजिक की वजह से जो मिस्टेक आ जाती है, मतलब मैथमेटिक प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हो, आपने वैल्यू कुछ और देनी थी और डाल कुछ और दी। थर्ड हमारे पास है रन टाइम एरर। ये कौन सा एरर है, ये एग्जीक्यूशन के दौरान अक्कर होता है। अब हम पढ़ते हैं ये तीनों एरर होते क्या हैं। सिंटैक्स एरर पर जाने से पहले मैं फिर से आपको रिमेंबर करवा दूं कि डीबगिंग क्या होता है, एरर को फाइंड करके उसको रिमूव करना प्रोग्राम के अंदर से, या यूं कह लो एरर को फाइंड किया फिर उन्हीं एरर को रिमूव कर देना आपके कोड में से, उसको आप डीबगिंग कहते हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स आपको मैं पहले बता चुकी हूँ किसी भी रूल को कहते हैं और एरर गलती को कहते हैं। तो सिंटैक्स एरर का मतलब होगा किसी भी रूल में गलती करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिंटैक्स एरर अक्कर कब होता है, मतलब कब वो आपके सामने वाजिया होता है। तो वो कहते हैं जब आप कोई भी कोड लिख रहे होते हो, तो लिखने के दौरान अगर आपने कोई ग्रामेटिकली रूल्स में गलती कर दी है, तो उस दौरान एक गलती करो या एक से ज़्यादा गलतियाँ करो, अगर आप वो गलतियाँ करते हैं तो उस वक्त सिंटैक्स के अंदर एरर अक्कर हो जाता है। उसके अलावा ये एरर जो होता है इसको कंपाइल के टाइम, ठीक है, एक होता है रन करते वक्त, एक होता है कंपाइल करते वक्त। कंपाइल क्या होता है, ये ट्रांसलेट करता है आपकी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करता है। तो उस दौरान वो आपके जो कन्वर्जन होगी, मतलब आप हाई लेवल लैंग्वेज को जब आप अपनी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो उस वक्त अगर ये एरर आ जाता है तो वो अपनी कंपाइलेशन के दौरान वर्किंग को ख़त्म कर देता है, या यूँ कह लें कि आपके कोड को वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट ही नहीं करता, वहीं पे उसे डिटेक्ट कर लेता है कि इसमें एरर आ गया है, तो आया ये आगे कन्वर्ट नहीं हो सकती। एग्जाम्पल से अगर समझाया जाए तो सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे लेती हूँ। वो कहते हैं जैसे व्हेन द ट्रांसलेटर अटेम्प्ट टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम, जब भी आपका ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करेगा प्रोग्राम, वही बात होगी कि जब भी आपका जो ट्रांसलेटर से मुराद आपका कोई भी कंपाइलर या इंटरप्रिंटर होगा, जब वो किसी कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होगा, उस वक्त हो सकता है देयर आर मैनी रीज़न, उस वक्त बहुत सारी रीजंस या आप ग्रामेटिकली बहुत सी गलतियां कर देते हो जिसकी वजह से आपके पास ये एरर अक्कर हो जाता है।
कौन कौन सी गलतियाँ, जैसे कि हमारे पास वर्ड थी, या जो यूँ कहते हैं कि बेसिक में हमारे पास कमांड थी प्रिंट की, PRINT प्रिंट, ये हमारा करेक्ट वर्ड था, और लेकिन टाइप करते वक्त हमसे मिस्टेक होगी, हमने PRINT की जगह PINT लिख दिया, तो ये हमारे पास एक गलती थी। तो इस वक्त भी हमारे पास ये एरर अक्कर हो जाता है। इसके ये जो प्रिंट कमांड है ये क्या काम करती है, कैसे करती है, ये इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है आपने किसी वेरिएबल को गलत वैल्यू असाइन कर दिया। जैसे कि मैं कहूँ कि हम लोगों ने कोई भी वेरिएबल देना था, जैसे मेरे पास वेरिएबल था काउंट, मैंने क्या किया 5 इज इक्वल टू काउंट, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। मैथ में चल जाता होगा लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये ग्रामेटिकली गलत होता है। करेक्ट क्या होता है कि आप इसको लिखते होते हो काउंट, मतलब आपका जो भी वेरिएबल होगा वो इस साइड पे और उसके बाद इज इक्वल टू 5, इस तरह से आप इसे लिखते हो। इसके बाद हमारे पास आता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर आपके पास ऐसा एरर है जो मतलब आपको, जैसे सिंटैक्स एरर था वो कंपाइलेशन के दौरान, मतलब जब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा था उस दौरान अक्कर हो गया। तो रन टाइम एरर आपका ऐसे होगा कि जब आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है और आप ने कोई इलीगल कमांड या इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अपने कंप्यूटर को दे दिया है, तो उस वक्त रन टाइम यानी कि जब आपका डाटा प्रोसेस हो रहा होगा, प्रोग्राम चल रहा होगा, उस वक्त ये जो होगा अक्कर होगा। कब होगा? जब आप कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को देंगे उस वक्त। एग्जाम्पल में अगर देखें कि कौन सा इलीगल होगा, कि आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर दें 0 पर। कैसे? अगर आप 3 को डिवाइड कर दो 0 पर तो इसका जवाब इन्फिनिट आएगा। इन्फिनिट मतलब खाली आएगा, कोई भी जवाब नहीं आएगा, एरर आएगा। ये अगर आपको इस चीज़ को समझना है कि 3 को 0 पे डिवाइड करें तो इन्फिनिट जवाब कैसे आता है, तो आप अपने कैलकुलेटर्स पे करके देख सकते हैं। वो आपको मैसेज शो करवा देगा कि ये जो कैलकुलेशन है ये नहीं हो सकती है, ये एरर है, या आपको किसी किस्म का भी मैसेज कैलकुलेटर आपका शो करवाएगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिट, के मतलब इसका कोई आंसर नहीं है। इसके बाद हम क्या है, डिस्प्ले बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग द, मतलब ये हमने डिस्प्ले कब होता है आपको पहले बता देती हूँ। जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा या प्रोसेस होगा उस वक्त, या कंप्यूटर जब भी डिस्प्ले करवा रहा होगा उस दौरान ये एरर जो होगा पकड़ा जाएगा और हमें शो करवा दिया जाएगा कि फलां लाइन पे मैसेज आ जाएगा, फलां जगह पे आपके पास एरर आ गया है। मैंने इसीलिए रनिंग टाइम में जो एग्जीक्यूशन हो रही थी, प्रोसेसिंग हो रही थी, मैंने उसको रोक दिया है। अब यहाँ पर आपका एरर रखा हुआ है, आप उसको रिमूव कर लो। उसके बाद हम एक छोटी सी चीज़ है जिसके बारे में मुझे शायद आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि डू यू नो अबाउट इट, कि आप जब भी किसी नंबर को 0 पर डिवाइड करते हो तो क्या होता है, उसका जवाब आता है अनडिफाइंड। डिवाइड बाय 0 इज़ अनडिफाइंड, कि आप किसी भी नंबर को या डिवाइड करोगे 0 पर तो वो अनडिफाइंड आंसर देगा, उसका कोई जवाब आपके पास नहीं आएगा। तो इस टॉपिक में हमने रन टाइम एरर में क्या पढ़ा कि रन टाइम एरर अक्कर कब होता है, इलीगल ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करवाते हैं तब आता है। जैसे कि आप किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड करो तो तब इसका जवाब आएगा। उसके साथ हमने ये भी देखा कि ये डिस्प्ले कब होता है, जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है। रन टाइम एरर है तो रन करते वक्त ये प्रोग्राम को पकड़ लेता है कि इसमें ये एरर आ गया है, और साथ में अपनी एग्जीक्यूशन की वर्किंग को भी स्टॉप कर देता है, और साथ में एक मैसेज भी प्रिंट करवा देता है कि फलां लाइन की लोकेशन, मतलब आपको बता देता है कि फलां लाइन पे ये एरर अक्कर हो गया। लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर में क्या था, वो कहते हैं ये एरर अक्कर होता है जब कोई भी प्रोग्राम, मतलब नॉर्मल लॉजिकल एरर ना यूज़र के और लॉजिक की वजह से आता है कि यूज़र ने एंटर कुछ करना था, कर एंटर कुछ दिया, उस दौरान ये लॉजिकल एरर जो होता है ये अक्कर हो जाता है। जैसे मैंने करवाना था 2 + 2 इज इक्वल टू 4, लेकिन मैंने गलती से क्या लिख दिया, कोड में क्या लिख दिया, 2 + 3 इज इक्वल टू 4। अब जैसे ही मेरे पास रिजल्ट शो होगा, यानी कि मुझे रिजल्ट में 4 देखना है, तो मेरे पास रिजल्ट में 5 दिखेगा, तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरे पास लॉजिकल एरर अक्कर हो गया है। ये ऐसा एरर है जिसको फाइंड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई कंपाइलर, कोई इंटरप्रेटर इसका मैसेज आपको रिपोर्ट नहीं करता है, आपको इसके बारे में नहीं बताता है कि किस जगह पर किस किस्म का एरर अक्कर हुआ है। इसको आपको खुद ही ढूंढना होता है, और इसको ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि आप जब आंसर देख लेते हो, देखने के बाद कि अच्छा हमारा ये गलत आया जवाब, उसके बाद अपना पूरा कोड दोबारा से आप अच्छी तरह से रीड करते हो, एक बार भी नहीं 2 बार 3 बार, ताकि एरर जल्दी मिल सके। इसके अलावा
इसका रिजल्ट मैं पहले बता चुकी हूँ कब शो होता है, जब आप रॉन्ग आउटपुट देखते हो। इसके अलावा लॉजिकल एरर कैन ओनली बी डिफेक्टेड बाय थ्रोली द टेस्टिंग द प्रोग्राम। और इस डिफेक्ट को आप रिमूव कैसे करते हो? जैसे रन टाइम एरर था वो मैसेज प्रिंट करवाता था, सिंटैक्स एरर जो था वो कंपाइलर यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट ही नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ना कंपाइलर काम करेगा ना कंप्यूटर काम करेगा, वो आपको कुछ भी नहीं बताएगा, वो सिंपली आपको आउटपुट शो करवाएगा, कहेगा कि अब देख लो। कोई मैसेज वगैरह कोई भी चीज़ आपको नहीं बताएगा, हम खुद ही ऑब्जर्व करेंगे सारी जगहों पर, खुद ही पाथ वगैरह को देखेंगे और फिर लॉजिकली मतलब सारे प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे और फिर अपना एरर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।